आइए आज अपन देखते हैं कन्वर्जन के क्वेश्चन। स्टार्टिंग में वीडियो जैसे ही स्टार्ट हो रही होगी, मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए हुए हैं। बेहतर है उसको पॉज करिए, क्वेश्चन देख लीजिए। अगर ये सभी क्वेश्चंस आपसे बन जा रहे हैं, इन केस आपको आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, आपसे बन जा रहे हैं क्वेश्चन। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, इन केस ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और निश्चित तौर पे आप कन्वर्जन के क्वेश्चन खूब सारे सीख जाएंगे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है 32 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, एमएम में। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने आपको बताए हुए हैं कि किस तरीके से आपके पास रिलेशंस हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से सेकेंडरी सिस्टम ऑफ यूनिट में ले जाने के लिए, उनके बीच में आपस में कनेक्टिविटी क्या है, इसके बारे में डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में हमने किए हुए हैं। आज सिर्फ हम कन्वर्जन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जानकारी है कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 mm। तो 32 मीटर, 1 मीटर में आपको नॉन है 1000 mm होते हैं। तो 32 मीटर इन द सेंस 32 into 1000 कितना हो जाएंगे, ये 32,000। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे 32,000। ये हो गई आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 22 यार्ड। आजकल क्रिकेट काफी खेल रहे हैं लोग, है ना, बच्चा बच्चा जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट पिच का जो लेंथ होता है वो 22 यार्ड होते हैं। तो आइए समझते हैं कि 22 यार्ड इन द सेंस कितनी लेंथ होनी चाहिए क्रिकेट पिच की मीटर में। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करते हैं उसको। देखिए 22 यार्ड इन द सेंस फीट में अगर आप जिसको देखना चाहें तो 1 फीट, सॉरी 1 यार्ड मतलब एक गज पे आपके पास कितने होते हैं, 3 फीट होते हैं। तो अगर 22 गज में, या यार्ड कहते हैं उसी को, गज का इंग्लिश वर्ड है यार्ड। ठीक है, तो 22 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 66 फीट। ये फिट में अगर आप बात कर ले तो क्रिकेट पिच की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 66 फीट होनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं, अपन मीटर की बात करनी है हमें। तो मीटर में क्या होते हैं, आपने देखा है कि 1 फीट इज इक्वल टू 0.304 मीटर होते हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि 66 फीट है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है जब आपको, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.304। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए इसको। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 20.064। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहे हैं आपके पास, 22 यार्ड मतलब 22 गज में आपके पास कितना आ रहा है, 22 गज में आपके पास आ रहे हैं 20 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये डाटा आपको नोन हो गई, है ना। फिट में अगर आपको चाहिए तो ये 66 फीट की पिच होती है, और अगर गज में चाहिए कि मतलब तो 22 गज में होती है, और मीटर में चाहिए तो 20 मीटर होता है। कई जगह हम जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो पिच को काफी बड़ा कर दिया जाता है ताकि बॉल धीमा आए। ऐसा नहीं होता, जो स्टैंडर्ड साइज है वो रखनी चाहिए। ठीक है, बॉल धीमा आए तेज आए उससे क्या करना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 332 मीटर पर सेकेंड। ये अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो स्पीड ऑफ साउंड है ये। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं अपन, किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आपको रख दिए थे। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिए, एकदम कॉमन फिनोमेना है, पहले समझ लीजिए इस चीज को कैसे कन्वर्ट होंगे ये। जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाना हो, है ना, तो आप क्या करेंगे, समझिए। 332 ये है, ये देखिए यहाँ पे मीटर को आप किस में लेके जाना है, किलोमीटर में। तो क्या करेंगे अब, मीटर क्या है, छोटी डाटा है यहाँ पे, और किलोमीटर जो है वो बड़ा डाटा है। आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लीजिए 1/,
1000। बिकॉज क्या होते हैं कि 1 किलोमीटर में आपके पास 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, अब सेकंड देख लीजिए, यहाँ पे है डिवाइड में सेकंड है। सेकंड को आपको किस में कन्वर्ट करना है? आवर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, क्योंकि सेकंड जो है, सेकंड ये छोटी डाटा है और आवर जो है वो बड़ी डाटा है। उसके लिए भी आप क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 3600 से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। और ये क्या, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपके कहाँ प्रोसीड हो जाएंगे, ये ऊपर पे चले जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके पास 332 इंटू 3600 अपॉन में 1000। देखिए ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर अगर इसको कट कर दें अगर आप 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। ठीक है, मैं इसको इतना लंबा खींच क्यों रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा आप पैसेंस बना के रखिए, आपको समझ में आएगा। 18/5 खेल इसी का है, 18/5 का। जब आपको एक चीज याद रखिए, मीटर पर सेकंड, एक होता है किलोमीटर पर आवर। देखिए किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। तो यहाँ पे ना आप एक छोटा सा अप्रोच लगाएं, छोटा सा अप्रोच लगाना है हमको। क्या करेंगे, किलोमीटर बड़ा मतलब कोई सेंस नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता, लेकिन दिमाग में रखने के लिए आप इस चीज को रखिए। कभी भी किसी चीज को ना मीटर से किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है। कुछ नहीं करना, ये बड़ा है ना, तो 18/5 से उसको मल्टीप्लाई कर देना। अब अगर आपको इसके अपोजिट लेके जाना है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड लेके जाना है, इन केस आप क्या करोगे, क्योंकि किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो छोटा वाले को ऊपर रखना, 5/18 कर देना और इससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो, बड़े वाले के ऊपर रखिए। ठीक है, 5 को नीचे रख लीजिए। अब अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, इन केस आप छोटे वाले को ऊपर रख लीजिए। ठीक है, 18 को नीचे रख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बेहतर है इन अप्रोच को आप सीखते चले जाएं। ठीक है, ऊपर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 5976। इसको आप डिवाइड कर लीजिए किससे, 5 से। तो फाइनली आपके पास क्या आएंगे, 1195.2। तो इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फिल हो जाएंगे 1195.2। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको अप्रोच बताया कि कैसे चीजों को कन्वर्ट करना है। अब जैसे मान के चलिए 3600 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। मैंने आपको अभी जस्ट बताया, किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। छोटा वाले से इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन द सेंस ये हो गया आपके पास 3600 इंटू 5/18 कर दीजिए। तो 18 से 18 2 जा 36, और ये दो जीरो, तो 5 2 10। ठीक है, ये हो गया 200 इंटू 5, कितना आ जाएगा, 1000। तो ये हो जाएंगे आपके पास मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आपके पास, कुछ नहीं करना है, वही अप्रोच कि मीटर में लेके जाना है, मतलब छोटा वाले को ऊपर रख लीजिए, बड़ा वाले को नीचे कर दीजिए। तो 18 4 जा, कितना हो गया आपके पास, 72। बच गया आपके पास 4 इंटू 5, मतलब 20। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 20 मीटर पर। ठीक है, आई होप सो कि अप्रोच आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है हमको फीट पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। आपके पास फीट और मीटर के बीच का रिलेशन नोन है ना। अगर आपको याद नहीं है तो चीजों को आप याद करिए, हम स्टार्टिंग में तो देखते ही चलिए। देखिए 1 फीट, प्रीवियस क्वेश्चन में भी शायद यूज हुए हैं ये, 0.304 मीटर, ये 1 फीट की कहानी। ठीक है। तो देखिए सेकंड स्क्वायर ये भी है, सेकंड स्क्वायर ये भी है। सेकंड स्क्वायर में आपको छेड़ना नहीं है, आपका जो सिर्फ कन्वर्जन होना है वो मीटर का होना है, किसमें, फीट में। ठीक है। तो यहां से 1 फीट इज इक्वल टू तो आपको नोन है, अगर आप चाहें तो 1 मीटर इज इक्वल टू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएंगे ये, 1/0.304 फीट। ठीक है, ये हो जाएंगे। इसको अगर आप रिजॉल्व कर लें तो आपके पास क्या आएंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। वही करीब करीब 3 फीट का 1 मीटर हो जाता है ना। लेकिन आपके पास ये एक्यूरेट डाटा रहेंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन पे नहीं चल रहे अपन। चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस मीटर को जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा हमको, 1 मीटर में 3.28 फीट हो जाते हैं। तो आप क्या कर लीजिए, इतने मीटर में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब एक में नोन है आपको, ज्यादा में चाहिए, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 3.28। जब आप इसके आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे आपके पास 32.26। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल है, इसमें डाटा फीड अगर करना होगा आपको 32.26। ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये स्मॉल जी की वैल्यू है। ठीक है। तो अगर फिट में चाहिए तो वो डाटा इतना होता है। ठीक है। अगर ऑप्शन से कोई एग्जाम में है आप और ऑप्शन में 32 है तो आप डायरेक्टली 32 पे टिक कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, 48 आउंस, इसको बदलना है आपको, 48 आउंस इज इक्वल टू हाउ मच, केजी। अब आपके पास आउंस और केजी के बीच का रिलेशन नोन होना चाहिए, फिर आप इजी वे में इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो आपको पता ही है कि 1 आउंस इज इक्वल टू 28.34 ग्राम होते हैं। ठीक है। 1 आउंस में कितने ग्राम होते हैं, 48 आउंस में आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो क्या करना होगा आपको, एक का डाटा नोन है, 48 का चाहिए। ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 48 इंटू 28.34। तो ये मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको फाइनली क्या फाइंड आउट होंगे, 1360.32। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे क्या फील होंगे, 1360.32 केजी। ठीक है। तो देखिए ये जो रिलेशन है ये आप बहुत हेल्पफुल है, इनके बिना आप कन्वर्जन कर ही नहीं सकते, आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं अपन। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि कन्वर्जन जो है क्यों क्वेश्चन हम करें, गूगल में पूरी चीजें अवेलेबल है, कितना बैठेंगे आप गूगल के भरोसे। ठीक है। बेहतर है कुछ खुद में मेहनत करिए, बेहतर है। तो आइए इस चीज को देखते हैं, रिलेशन क्या है इनके बीच में। तो देखिए 1 पाउंड इज इक्वल टू 453 ग्राम। ठीक है। अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन में शायद केजी था तो वहां पे थोड़ा सा एक मिसिंग हुआ है। अच्छा हाँ, 48 ये आउंस में चाहिए, हमारे डाटा जो है किसमें, ग्राम में आए हैं, ये केजी में चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है आपको, इस डाटा को केजी में अगर चाहिए तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, किससे, 1000 से। 1000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, 1 2 3, मतलब
ये हो जाएंगे 1.36032। ठीक है, तो 1 आउंस 48 आउंस इज इक्वल टू आपको इतना मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर पे 1 पाउंड इज इक्वल टू क्या हो जाते हैं, 453 ग्राम होते हैं, है ना, 453। अब यहाँ पे आपको पाउंड को लेके जाना है, सॉरी केजी को लेके जाना है, किसमें, पाउंड में। बेहतर होगा कि आप यहाँ से क्या करें, केजी को ना ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो केजी को अगर ग्राम में लेके जाएंगे इसको, तो 60, और के जो लिखा होता है इसके लिए आपके पास क्या यूज करेंगे, 1000 यूज कर लीजिए। तो ये हो गए इतने ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम। अब देखो, 1 ग्राम में अगर आप निकालना चाहो यहाँ से अगर यूनिटरी मेथड लगाओ, है ना, और 1 ग्राम का निकाल, 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच, 1/453 पाउंड, ये हो जाएंगे। तो इसमें अब क्या करना है हमको, इसको आपको, इतना ग्राम है, इसको पाउंड में चाहिए, आप इसको इस डाटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 453, ये आपको फाइनली क्या हो जाएंगे, 132.45। तो इसके आंसर होंगे 132.45, 132.45। ठीक है, इतना पाउंड हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7, 7 से हमारे पास 180 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच, गैलन। तो 1 गैलन में कितना लीटर है, 4.53 लीटर। ठीक है, ये 1 गैलन है। आपको निकालना पड़ेगा 1 लीटर में कितना गैलन। तो 1 लीटर में कितना गैलन, 1/4.53 यूनिटरी मेथड यूज कर लीजिए। चलिए क्या करेंगे अपन इस चीज को, अब 1 लीटर में अपने को नोन है डाटा, 180 लीटर में चाहिए। तो क्या हो जाएंगे, 180 × 4.53, इस चीज को आप रिजॉल्व कर लीजिए, आपके पास फाइनल आउटपुट अवेलेबल होंगे। ठीक है, 180 को आप डिवाइड करिए 4.53 से, ये आ जाएंगे आपके पास 39.73, 39.73 इतना गैलन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कितनी आसानी से देख रहे हैं कि हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए 39.73। नेक्स्ट 7, देन आफ्टर 8, 200 गैलन, 200 गैलन इज इक्वल टू हाउ मच, बैरल। ठीक है, चलिए इस चीज को अपन रिजॉल्व करते हैं, कितना क्या होता है। देखिए आपको ये पता तो है कि 1 बैरल इज इक्वल टू हाउ मच लीटर, 159 लीटर। ठीक, फिर हम देखते हैं, आपको ये भी मेमोराइज रखना होगा कि 1 बैरल इज इक्वल टू हाउ मच, 42 गैलन। ठीक है, तो 1 बैरल में कितना गैलन है, 42 गैलन। अब आपको कुछ नहीं करना, किसमें है आपकी डाटा, गैलन। यहां से 1 गैलन में पता कर लो कितना बैरल। तो 1 गैलन इज इक्वल टू 1/42 बैरल। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है अब यहाँ से, बहुत आसान सी चीजें हो गई। देखिए आपको क्या करना होगा, 200 × 1/42। ठीक, तो इसको पॉज करके डिवाइड करिए, 4.76, 4.76, ये डाटा आपके पास कितना आएगा, 4.76 बैरल। ठीक है,
तो देखते जाइए कितनी आसानी से हम चीजों को समझाते चले जा रहे हैं। चीजें अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप लाइक सब्सक्राइब करते चले जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 2 एकड़, 2 एकड़ इज इक्वल टू हाउ मच हेक्टेयर? हेक्टेयर, अच्छा, मैंने जो है एरिया के ही डाटा आपको नहीं दिए हुए थे, तो आइए एरिया के डाटा आपको प्रोवाइड करते हैं। आपने सुना होगा मैंने इतना डिसमिल जमीन खरीद लिया, तो 1 डिसमिल जमीन मतलब कितना? 1 डिसमिल इज इक्वल टू 435 स्क्वायर फीट, इतनी जमीन होती है। ठीक है, 435 पॉइंट समथिंग है, 436, इसको आप राइट डाउन कर पाएंगे। चलिए, अगर इसी को आप कन्वर्ट करें मीटर स्क्वायर में, तो 1 डिसमिल जमीन यही होती है 40.41 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब इसी डाटा को अगर आप कन्वर्ट कर ले सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा? 4.41 इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ये देखो, 2 डिजिट का डेसिमल है, इस डेसिमल को अगर आप रिमूव कर देंगे, 441 ऐसे राइट डाउन करिए, तो अपन पे क्या हो जाएंगे? 100। ये 100 इंटू 100, ये से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचे 441 और ये 20, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 डिसमिल का हिसाब हो गया। फिर आगे आते हैं। 1 एकड़, 1 एकड़ इज इक्वल टू 100 डिसमिल होते हैं, है ना? तो ये डाटा आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो कोई भी आपको ठग के चला जाएगा, आपको जमीन लेके चला जाएगा। ठीक है, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, और डिपेंडेंसी आपकी जो गूगल पे है, बेहतर है। ऊपर वाले ने आपको इतना खूबसूरत दिमाग दिया है, उसका यूज करें, उसमें चीजों को फीड करके रखें। ठीक है, आइए आते हैं। अब 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू हाउ मच? तो 10,000 स्क्वायर मीटर। तो ये हो गए आपके पास एरिया के डाटा। ठीक है, इसको भी आप मेमोराइज रखिए। फिर अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि 2 एकड़ इज इक्वल टू हाउ मच हेक्टेयर? 2 एकड़ हेक्टरी इज इक्वल टू हाउ मच हेक्टेयर? कैसे होगी ये चीजें कन्वर्ट? आइए देखिए। तो हेक्टेयर, और यहाँ देखिए, हेक्टेयर को हमको लेके जाना है, सॉरी एकड़ को लेके जाना है किसमें? हेक्टेयर में। हमारे बीच में जो रिलेशन नोन है, वो किसके बीच में नोन है? हेक्टेयर और स्क्वायर मीटर के बीच में। आइए कोशिश करते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन। 2 एकड़ इन द सेंस 2 इंटू 100, तो क्या होगा ये? 200 डिसमिल। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में मैं कई क्वेश्चन को रिजॉल्व कर दे रहा हूँ। तो डिसमिल में अगर आप देखें, तो 2 एकड़ मतलब 200 डिसमिल जमीन हो गई। ठीक है, 1 डिसमिल में कितना स्क्वायर मीटर आपके पास? 40.41। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इंटू करिए, तो क्या हो जाएंगे ये? 40.41, तो ये हो जाएंगे आपके पास 8.82। ठीक है, ये आप इंटू करेंगे तो आपके पास इतना स्क्वायर मीटर होगा। अब आपके पास जो रिलेशन है वो गिवन है कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। तो इतना स्क्वायर मीटर में कितना हेक्टेयर? तो इसको आप क्या करेंगे? 10,000 से डिवाइड करेंगे, है ना? 8082 को आप 10,000 से क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 जीरो है, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल, इन द सेंस 0.8082। ये हो गई आपके पास इतना हेक्टेयर, 0.8082। ठीक है, तो कितनी आसानी से आपने चीजों को कन्वर्ट किया यहाँ पे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 10 डिसमिल, 10 डिसमिल
इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 डिसमिल में कितना स्क्वायर मीटर होंगे, है ना। आइए देखिए, तो हमको नोन ही है, 1 डिसमिल में 1 डिसमिल इज इक्वल टू हाउ मच 40.41 स्क्वायर मीटर। तो 10 डिसमिल, एक का नोन है, 10 का चाहिए, मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 40.41, तो 10 इंटू 40.41, और ये क्या हो जाएंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, है ना, एक जीरो बच जा रहा है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लीजिए आप। तो 404.1, तो 10 डिसमिल इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके पास, 404.1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इस तरीके से चीजें आपको क्लेरिफाई हो गई होंगी। चलिए, एक एकदम कॉमन फेनोमेना, जब भी किसी के घर में ताऊ, फूफा, ये सब मामा, ये लोग घूमने जब आते हैं तो बच्चों को काफी परेशान करते हैं। ठीक है, कि बेटा कोई चीज इतना केजी के हिसाब से है, तो बताओ 100 ग्राम का रेट क्या होगा, 10 ग्राम का रेट क्या होगा, 1 ग्राम का रेट क्या होगा। तो आइए बच्चों, हम आपको इस चीज को बहुत आसानी से समझा देते हैं कि क्या करना है आपको। जब भी कोई प्राणी आपके घर आए और पूछे कि बाबू, अंगूर जो है वो 99 रुपीज है केजी, 99 रुपीज पर केजी के हिसाब से है ना। तो ये बताओ कि 1 ग्राम का रेट क्या होगा, या 10 ग्राम का रेट क्या होगा, या 100 ग्राम का रेट क्या होगा। ठीक, एकदम आप चीजों को समझ लीजिए, एकदम इजी वे में हम आपको समझा देते हैं इस बात को। तो क्या करना है आपको, अगर 100 ग्राम का चाहिए तो एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देना, एक डिजिट के बाद कोई भी नंबर हो। ठीक है, 1 केजी का रेट अगर आपको नोन हो तो एक डिजिट के बाद क्या करना, डेसिमल यूज कर देना। अगर आपको 10 ग्राम का चाहिए तो आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, और अगर आपको 1 ग्राम का चाहिए तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना। ठीक है, अच्छा कैसे, तो अब देख लो, 99 रुपीज केजी है, उसको क्या कर दो आप, अगर 100 ग्राम का चाहिए तो 9 रुपया 90 पैसा, क्लियर। 100 ग्राम, 10 ग्राम 99 है, 1 2, यहाँ डेसिमल लगाइए। ठीक है, 0.99। अब आपको चाहिए 1 ग्राम, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, 1 2, एक और नहीं है, जीरो दीजिए, और ये 1। ठीक है, इतना रुपीज। तो कुछ भी डाटा हो आपके पास, ठीक, कोई भी आपको परेशान करे तो इस तरीके से आप उसको जवाब दे सकते हैं। ठीक, एक और बच रहा है, टेम्परेचर के रिलेशन, है ना, तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। F-32, ये कुछ रिलेशन है जो कि आपको इजी वे में फ़ारेनहाइट से रिमूवर, रिमूवर से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन में ले जाने में हेल्प करेगा। अपॉन में 180, R/80, C/100, K-273/100, है ना। इस काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में अपन कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड कन्वर्जन हम आपको करा दें, है ना, टेम्परेचर के भी। बाकी क्वेश्चन हमने आपको सक्सेसफुली कराया है। आई होप सो की चीजें आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी, है ना, आप ज्ञान अर्जित कर रहे होंगे हमारे वीडियो से। निश्चित तौर पे पढ़ाई करते रहिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव और बिल्कुल अपने जीवन को इजी करने के लिए वीडियो जो है वो मिलते रहे। धन्यवाद।